मैंने फैसला करने में देर कर दुनिया देखेगी। इतना सब कुछ हो गया। मैंने फैसला किया है कि हमारी शान रुक। मुझे अपने उस अंदाज पर शर्मिंदगी है। इससे पहले क्या फैसला सुनाए, मैं तुमसे पूछना चाहिए था। मैं अपना फैसला सुनाना चाहती हूँ। तुमसे बात करनी चाहिए थी। बुलाया जाए उस लड़के को और मेरी तमाशा तो लगेगा और से शादी करवा दी और ऐसा लगेगा कि। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हया ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि रूहान को अपने रवैये पे शर्मिंदगी होती है जो इरम के साथ उसने किया। उसको होटल से ऐसे खींच के लाया और अपनी माँ के सामने पेश कर उसकी शिकायत भी लगाई। तो रूहान अपने रवैये पे शर्मिंदा होता है, इरम के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे पहले तुमसे बात करनी चाहिए थी, तुमसे पूछना चाहिए था, फिर किसी को बताना चाहिए था, इसलिए मैं शर्मिंदा और मुझे माफ़ कर देना। तो इरम आगे से कुछ बोलते ही नहीं है क्योंकि इरम को समझ आ गया अब उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा। वो जितना मर्जी शोर मचा लेगा, उस लड़के को नहीं जानती। उधर हया बड़ी खुश है कि अब तो इरम का कोई ना कोई फ़ैसला हो गई। रूहान की माँ ने ठान लिया कि कोई ना कोई फ़ैसला लेगी रहेगी। तो उधर इरम ने भी माइंड में बैठा लिया इससे पहले कि वो कोई फ़ैसला लें, वही हया के चाल उस पर उल्टी कर देगी। हया तो भी बड़ी खुश घूम रही है ना कि अब इरम और उसकी माँ को इस घर से निकाल दिया जाएगा इस सब के बाद, और उसकी इरम से जान छूट जाएगी और फिर बाकी साजिशें जो उसने करनी है इस घर में उसके लिए करना आसान हो जाएगी। लेकिन इरम भी कोई काम नहीं है, हया की रग रग से वाकिफ़ हो गया कि उसको किस तरह डील करना है हया को। तो मुबारक मजदूर अपने शोहर से सब डिस्कस करती है क्योंकि है तो उसके शोहर की भांजी ना, तो अपने शोहर से डिस्कस करती है सारा इरम के बारे में और उस लड़के के बारे में। तो सारे घर वालों को इकट्ठा करती हुए कहती है कि मैंने ना एक फ़ैसला किया है। तो इरम और उसकी माँ भी वहाँ खड़े होते हैं। तो इरम कहती है मामानी जान एक मिनट, आपने तो फ़ैसला किया ही, लेकिन मैंने भी एक फ़ैसला लिया है। तो सारे इरम की बात को सुन के हैरान हो जाते, इसने क्या फ़ैसला ले लिया। तो इरम कहती है मैंने भी एक फ़ैसला लिया है, मैं चाहती हूँ कि उस लड़के को इस घर में बुलाया जाए और मेरी उससे शादी कर दी जाए। अब जब से हया ने ये सुना उसके तो रोंगटे खड़े हो गए, परेशान हो गई। ज़ाहिर बात है वो लड़का प्यार तो सोनिया से करता है ना, इरम को तो ऐसे फंसाया जा रहा है। तो इरम ने इन्हीं की चाल इन्हीं पर उल्टी कर दी है कि अब वो लड़का थोड़ी ना आएगा और कहेगा कि हाँ मैं इरम से शादी करना चाहता हूँ। वो तो सिर्फ हया और सोनिया कहने पर इरम को फंसा रहा था। इसलिए इरम ने कह दिया कि ठीक है बुलाया जाए उस लड़के और उसकी फैमिली को और मेरी उससे शादी करा दी जाए। तो मुबारक बस्तूर तो पहले यही चाह रही थी, अब कहेंगे बुलाओ उस लड़के को। अगर सोनिया अब हया को कहेगी अब क्या होगा भाभी, अब आएगा हया को मज़ा, हाथ पाँव पड़ेंगे ना जब।